बच्चों की तो ये 5-7 समस्याएं होती हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं होती। जिन बड़ों को भी ये बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कफ, कोल्ड और जोड़ों के दर्द से लेकर के अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के पेन किलर, इनहेलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, फिर नींद की दवा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाई के नाम पर नशे की दवा, फिर अलग अलग एलर्जी के नाम पर एंटी एलर्जिक दवा। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, आप अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इन सब चीजों के हमने आपको नैसर्गिक आयुर्वेदिक विकल्प उपलब्ध करवाए। अपना अपना अनुष्ठान करते हुए, अपना अपना योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते हुए, जरा मेरी बात को और गौर से सुनना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक एक अपना अभ्यास एकाग्र चित्त होकर अंतर्मुखी होकर के अनुष्ठान की तरह करें। आपके घर में कम से कम पतंजलि के 100 प्रोडक्ट आपको रखने पड़ेंगे। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त। अब उल्टी दस्त हो जाए तो क्या करें? क्यों एलोपैथी की दवाई दे देते हो? मोती पिष्टी दे दो। पेट दर्द हो रहा है तो गैसर चूर्ण दे दो, चित्रकादी बटी दे दो। गैस बन गई है, उसी से दर्द होता है। दस्त लग गया है तो क्यों देते हो एलोपैथी की दवा बच्चों को और बड़ों को भी? उनको कुटजारिष्ट दे दो, कुटज घनवटी दे दो। और पुरानी सी पुरानी कोलाइटिस है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब तो कोलोग्रिट भी बना दी, वो तो भी थोड़ी देर में देश के लोगों को भी मिल जाएगी। कोलोग्रिट तो अद्भुत दवाई बनी। अनार दे दो बच्चों, बेल दे दो, अनार, बेल, इसबगोल की भूसी। घर में आपको ऐसे करते रहो। जिनको ओबिसिटी है वो ओबिसिटी वाले अभ्यास कर लो। जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, वो मैं बार बार कहता हूँ थोड़े अभ्यास तो एक बार सभी कर लिया करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बाकी पवन मुक्त आसन, मंडूकासन करो। आपको घर में कुछ चीजें रखनी ही चाहिए। इसबगोल घर में रखना ही चाहिए। आपको पतंजलि से 100% प्योर इसबगोल उपलब्ध कराते हैं। सामान्य कब्ज के लिए गुलकंद, जो गुलाब के फूलों से बनता है। अभयारिष्ट, जिनको पुराने से पुरानी कब्ज है, अब घर में कोई ना कोई सदस्य को कब्ज रहती है, किसी बड़े बुजुर्ग को या किसी महिला को या बच्चे को। कब्ज के लिए बेस्ट है अभयारिष्ट। अपवाद रूप में कभी भी 7 दिन में, 15 दिन में या महीने में एक बार त्रिफला चूर्ण ले लिया, हरड़ बहेड़ा आंवला का। इसको भी लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाते हैं और कुछ भी घोट करके दे देते हैं। दरअसल कोई इसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल या पैरामीटर्स पर या उसके फार्मूलेशन पर, कंपोजिशन पर ध्यान नहीं देते। हमने हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों को सम मात्रा में लेकर के दिया हुआ और इसके अलग अलग लाभ बताए। त्रिफला ही ठीक से प्रयोग कर लें तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। महीने में एक बार त्रिफला तो सबको ले लेना चाहिए, उससे पूरे पेट का शुद्धिकरण हो जाता है। पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए मैं 3 चीजें बोलता हूँ। आंतरिक शुद्धिकरण, आंतरिक सफाई, भीतर के हाइजीन के लिए गोधन अर्घ, गोखरू और लौकी, ये 3 चीजें भीतर के शुद्धिकरण के लिए।
बाकी शुद्धि चूर्ण दे रखा है जिनको भयंकर कब्ज रहता है उनके लिए, वो भी रोज नहीं लेना, रोज तो अभयारिष्ट ही पीना है। गोधन अर्क भी पुरानी से पुराने कब्ज को ठीक कर देता है। हरित की चूर्ण है, अरहर का मुरब्बा है, जिनको बहुत पुराने कब्ज रहते हैं काबू में नहीं आता, कुछ न बिना खाए फिर लोग मुट्ठे भर भर के चूर्ण खाते हैं। सबसे ज़्यादा टीवी पर मैंने देखा ऐड होता है आयुर्वेद के नाम पर तो कब्ज के चूर्णों का होता है। कोई कायम चूर्ण, कोई पेट सफ़ा, कोई ये सफ़ा, कोई वो सफ़ा, और उस सफ़ा के नाम पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है। देखो घर में मैंने कहा था आप पेन डायरी रखा करो। यदि मैं लिस्ट बनाने के लिए बोलूं आपको तो कब्ज के लिए अभयारिष्ट सब घरों में होना ही चाहिए। त्रिफला चूर्ण सब घरों में होना चाहिए। इमरजेंसी के तौर पर कभी जरूरत पड़े तो गैसाहार और शुद्धि चूर्ण होना चाहिए। गैस बन जाती है कभी, किसी को भी पेट में दर्द हो जाता है तो एलोपैथी के इनो पिनो रीनो टीनो पता नहीं क्या क्या ठोकते रहते हो। करो साहब, अपना अपना अभ्यास कर लो। जिनको ओबेसिटी के लिए या ऐसे ही जनरल रिलैक्सेशन के लिए करना है, स्थित कोणासन, चक्की आसन आदि कर लो। बाकी मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। स्पाइन की प्रॉब्लम है तो स्पाइन के आसन आराम से करो एक अनुष्ठान के कर। शुद्धि चूर्ण, ये सब गोल, कुटजारिष्ट रखिए, ये कभी खराब नहीं होते, चाहे आप 5 साल रखो। कुछ चीज़ों की एज एक्सपायरी डेट, अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये कुछ चीज़ों की एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है, ये एक्सपायर होते ही नहीं। अब आसव अरिष्ट कभी भी एक्सपायर होते ही नहीं, बस में कभी भी एक्सपायर होती ही नहीं, पिष्टी कभी एक्सपायर होती ही नहीं। अपने घर में ये 5-7 चीजें तो रखनी ही चाहिए। अशोकारिष्ट या 10 मूलारिष्ट। लेडीज की जिन भी बच्चों की उम्र 12 साल से अधिक की है उन बच्चों को कम से कम पीरियड के समय तो दे ही दिया करो, उससे उनका पीरियड बहुत अच्छा होगा। पीरियड के समय 99% माँ बहन बेटियों को कोई ना कोई छोटा मोटा उपद्रव होता है। अशोकारिष्ट पिला दो, 10 मूलारिष्ट पिला दो, क्यों माँ बहन बेटियों को कष्ट में डालते हो? फिर इधर उधर की तमाम बकवास चीजें खाते रहते हैं पीरियड को रेगुलेट करके। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कब्ज के बाद में आजकल टीवी चैनलों पर महिलाओं की 50 वर्ष पुरानी, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, ये दवाई वो दवाई, ये कोई आयुर्वेद का विधान नहीं। बस वो छोटी छोटी चीजें 150, 200, 250 रुपयों में 100, 200 ml की शीशियां देते रहते हैं और हम भी बावले पीते रहते हैं। 10 मूलारिष्ट पियो, अशोकारिष्ट पियो। बहुत ज़्यादा जिनको पीरियड की दिक्कत है तो महिलाओं को पतंगा सब पीना चाहिए। घर में कम से कम 10 मूलारिष्ट या अशोकारिष्ट होना ही चाहिए, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए। अभयारिष्ट होना ही चाहिए कब्ज के लिए। जब दस्त लग जाता है तो कुटजारिष्ट दो, एलोपैथिक दवाई क्यों देते हो? होना ही चाहिए। गिलोय घनवटी से लेकर के ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, ये त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सब ये बुखार के लिए, और ज्वरनाशक वात। कोई भी 1-2 चीजें रखिए घर में। कफ कोल्ड के लिए अक्सर होता ही रहता है लोगों को। श्वासारी क्वाथ या श्वासारी प्रवाही या श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड, इतने में विकल्प इसलिए बता रहा हूं, कोई ना कोई एक चीज घर में होनी चाहिए कफ कोल्ड के लिए। पेन किलर के नाम पर आप इधर उधर की बहुत चीजें खाते हो। शरीर में जो दर्द है उनके लिए तो पीडानिल, गोल्ड और ये ऑर्थोग्रीट, चंद्रप्रभा, लाक्षादी, योगराज, महायोगराज, ये सब चीजें हैं।
ये जो सिर में दर्द को छोड़ के बाकी सभी दर्दों के लिए पीडानिल गोल्ड 100% कारगर है। अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने से लेकर के कोई दर्द ऐसे ही नहीं हो जाता है। दर्द अपने आप में कोई दवा नहीं, बीमारी नहीं है। दर्द एक संकेत है, इंडिकेशन है। दर्द तो अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसका इंडिकेशन होता है। तो दर्दों में जिनको बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है उनके लिए तो नस से बता दिया हमने आपको पहले भी। मेधावटी भी बहुत ज्यादा दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई हैं, उसके लिए मुक्ता, पिष्टी, रजत, भस्म पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है। सिर में दर्द 3 कारणों से होता है। एक तो पित्त बढ़ने से, तो उल्टी कर दो ना, दवाई खाने की क्या जरूरत है। जब आपको सिर में दर्द ज्यादा हो रहा है तो दवाई क्यों ठोकते हो, उल्टी करो। कफ के कारण से है तो नस्य करो, और वात के कारण से है तो अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, मेधावटी लो। सिर में दर्द की दवाई की कहाँ जरूरत है, शरीर में दर्दों के लिए दवाइयों की कहाँ जरूरत है। अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, अंदर हड्डियों के कारण से दर्द है, किसी भी कारण से दर्द है, तो आप दर्दों के लिए दवाइयों की पेन के लिए। अब कहते हैं जी अंदर से कुछ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के लिए आपको च्यवनप्राश से लेकर के, गिलोय से लेकर के, और अंदर सबसे अच्छा होता है, एंटीबायोटिक का काम करता है हल्दी। अब अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो करक्यूमिन गोल्ड, हल्दी का जो एक्टिव पार्ट होता है उसको करक्यूमिन कहते हैं। वो लगभग 5% होता है हल्दी के अंदर। उसी से हमने करक्यूमिन गोल्ड बना रखी है, आपको औषधि दे रखी है, तो उसको इस्तेमाल करो। क्यों एंटीबायोटिक्स के नाम पर जहर खाते हो, खिलाते हो बच्चों को। अब बच गए बायोलॉजिकल और ये स्टीरॉइड, पेन किलर्स की जो स्टीरॉइड, जब बिल्कुल ही कोई इमरजेंसी आ गई ना पूरी दुनिया में, अब देखना स्टीरॉइड के ऊपर भयंकर रिस्ट्रिक्शन आने वाले हैं। कोरोना के समय इतना एंटीबायोटिक्स और इतना स्टीरॉइड खिलाया गया, उससे पूरी दुनिया में लाखों लोगों की रिपोर्टेड मौतें हुई हैं। मौतें भारत में भी सामान्य लोगों से लेकर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीवी एंकर्स, रोहित सरदाना, वो जो इतना अच्छा लड़का था पत्रकारों में, उसको स्टीरॉइड देकर कहीं मारा गया। बहुत खतरनाक मामला है। स्टीरॉइड से आंखें खराब हो जाती हैं, स्टीरॉइड से अर्थराइटिस होता है, स्टीरॉइड से डायबिटीज होता है, स्टीरॉइड से पूरी इम्यूनिटी पूरी खत्म हो जाती है, जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों खाते हो स्टीरॉइड? अति आवश्यक होने पर, इमरजेंसी के तौर पर। और अति आवश्यक का कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं। लोग किस किस के देते हैं, देखो स्टीरॉइड। इन बेवकूफों की बेवकूफी देखो। बहुत ज्यादा कोलाइटिस हो तो स्टीरॉइड, बहुत ज्यादा अर्थराइटिस हो तो स्टीरॉइड, बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो तो स्टीरॉइड, ऑटोइम्यून डिजीज हो तो स्टीरॉइड। स्टीरॉइड तो आजकल मतलब ऐसा हो गया हर चीज में, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समझ में ना आए तो स्टीरॉइड। ना, गलत बात है। नेचुरल स्टीरॉइड होता है 5-7 चीजों में। हल्दी में, लहसुन में, शिलाजीत में, और जितनी भी आयुर्वेद के रस रसायन होते हैं स्वाभाविक स्टीरॉइड होता है उसमें, नेचुरल स्टीरॉइड। तो आपकी जितनी जरूरत होता है मिल जाएगा, क्यों लेते हो। मेरुदंड के लिए आपको इधर अभ्यास कर रहे हैं पूज्य स्वामी आर्य देव जी, अनुसरण कीजिए धीरे धीरे, आराम आराम से 10-20 सेकेंड, 1-1 मिनट तक होल्ड कीजिए। जिनको और जिनको मोटापा है वो भी 50-100 बार तक भुजंगासन और फिर शलभासन, और फिर तो सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन आप 100, 200, 200, 500।
अब मैं देखो स्टीरॉयड का विकल्प तो मैंने बता दिया, हल्दी है, शिलाजीत है, लहसुन है। आयुर्वेद की जितने भी औषधियाँ हैं उनमें नेचुरल तौर तरीके नेचुरल स्टीरॉयड होता है। नेचुरल स्टीरॉयड, नेचुरल एंटीबायोटिक, नेचुरल पेन किलर लो ना। जरा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये तो कुछ इमरजेंसी के तौर पर आपको कुछ बातें बताई। अब जैसे लोगों को क्या भ्रांति है कि बीपी शुगर हो जाए ना तो एलोपैथी की दवाई लेनी पड़ेगी। एलोपैथी की बीपी की किसी भी प्रकार की दवाई से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी ग्रीड। सामान्य होने पर 2-2 गोली, ज्यादा होने पर एक साथ हम 4 गोली खिला देते हैं। और एकदम से बीपी बढ़ गया तो 4 गोली फोड़ के या चबा करके खिला देते हैं, एकदम से जाके डिजोल्व हो जाती है। एलोपैथी की दवाई से भी फास्ट काम करती है। तो एलोपैथी की बीपी की दवाई लेते ही क्यों, ये समझ में नहीं आता। और साथ में प्राणायाम कर लो तो बीपी के 10 कारण हैं। स्ट्रेस के कारण से बीपी होता है, नींद पूरी न आने से बीपी होता है, हार्ट के प्रॉब्लम के कारण से बीपी होता है, किडनी की प्रॉब्लम के कारण से बीपी होता है, पित्त बढ़ने से बीपी होता है, गुस्सा आने से बीपी होता है, नींद पूरी न आने से, फिर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे घर परिवार में कोई ऐसे अशांति का वातावरण हो उसके भी कारण से बीपी हो जाता है। अंदर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से बीपी होता है। ब्लड सर्कुलेशन अंदर ठीक नहीं, उसके कारण से भी चय अपचय ठीक नहीं होता। जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है, आर्टरीज और वेन्स, इनमें जो हार्ट की तरफ से खून लेकर के आ रही है और जा रही है, उन्हीं का ही तो प्रेशर मापते हैं। इसी को तो ये अच्छा हो जाता है। इसके लिए एलोपैथी की दवाई की कहाँ जरूरत है। मैं तो कहता हूँ एलोपैथी की दवाई की बीपी के लिए तो कतई जरूरत नहीं है। अब बात बच की शुगर की। शुगर की भी दवाई की कतई जरूरत नहीं है। मधुनाशनी मधुग्रिड पर्याप्त है। बच गया खाली इंसुलिन। इंसुलिन खाली इमरजेंसी के लिए है। और वो भी जब हम कहते हैं कि जब आप मंडू का आसन 10-10 मिनट करने लगते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिड लेने लगते हैं, और बॉडी के रिसेप्टर्स कमजोर हो गए तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड बता दिया, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो मेधावटी। बस इतना करने के बाद, हाँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन तो कोई दवाई नहीं है ना। जो शरीर में इंसुलिन बन रहा था वो कम बनने लग गया तो बाहर से ले लिया आपने सपोर्ट। इंसुलिन कोई मेडिसिन नहीं है। इंसुलिन तो क्षतिपूर्ति है। अंदर शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा तो बाहर से लेना पड़ रहा है, तो अंदर वाला बना लो। तो अंदर वाला बनवा देते हैं हम। मंडू का आसन 10 मिनट करवा करके करते रहो सब। स्थित कोणासन, चक्की आसन आदि तो हो गए। अब सीधे लेट करके ओबीसीटी वाले जिनको मोटापा है 100-200 बार से लेके 500-1000 बार तक ये करना है, जो पूज्य स्वामी आनंद देव जी कर रहे हैं। अर्धहलासन दोनों पैरों से नहीं होगा तो एक एक से करें। सीधे लेट जाए साहब, मोटे मोटे कुछ बैठे हुए मुझे ही देख रहे हैं, लेटो। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, फिर गोल गोल घुमाओ, पादवृत्तासन, फिर साइकिलिंग करो, द्विचक्रिका आसन। हाँ, ऐसी नहीं बात बनेगी, करना पड़ेगा। शुगर के लिए 99% लोगों को दवाई लेने की जरूरत नहीं। मैं पूरे लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, लॉजिकल बात कर रहा हूं।
साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं। किसी को 99% और किसी बीमारी में तो जैसे मैंने बोला ना, शुगर में 99%, बीपी में 100%, कफ कोल्ड में कोई बहुत अचानक अटैक आ गया तो एक थोड़ी बार के लिए इनहेलर में वो स्टीरॉयड वाला इनहेलर किया, बाकी तो स्वासारी गोल्ड और स्वर्ण वसंत मालती से इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। 99% लोगों को कफ कोल्ड के लिए स्टीरॉयड लेने की जरूरत नहीं, दर्दों के लिए कोई पेन किलर स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल की जरूरत नहीं है। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, पेट के लिए स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है, पेट की बीमारियों के। अब पेट की बीमारियों के लिए कोलाइटिस है तो कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट, कोलोग्रीट, फिर अनार और तक्रकल्प, फिर उबला हुआ सेव, पका हुआ केला, बेल, इसबगोल की भूसी, जिसको जैसी अनुकूलता होती है। वैसे तो 99% 3 चीजों से ठीक हो जाते हैं, कोलोग्रीट, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, ये 100%। और अनार तो बस सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके जितना खा सके, अनार से बेहतर कुछ नहीं, हाथों को ताकत देने के लिए। अनार और बेल सबको सुलभ है पूरे हिंदुस्तान में, क्यों खाते हैं स्टीरॉयड। अब चमड़ी के रोगों में भी स्टीरॉयड देते हैं, ज्यादा सोराइसिस, एक्जिमा और ये सब हो जाता है तो स्टीरॉयड देते हैं। चमड़ी के लिए 10 उपाय मैं आपको बताता रहता हूं। गोधन अर्क, उसके साथ नीम की गोली सबसे अनुकूल पड़ता है। इसी से ही हमने गले सड़े लोगों को ठीक किया है, बुरी तरह से बेहाल लोगों को।